का स्वागत है आईटीटी सीमेंटेशन इंडिया रडार पे और इस कंपनी के सीएफओ मिस्टर एस रामनाथ हमारे साथ बने हुए हैं। रामनाथ साहब, और फाइनेंशियल फ्रंट पे फोकस करना चाहूंगा। Q4 के जो नंबर्स आए हैं, आय में करीब 9.5% के आसपास की कमजोरी, लॉसेस क्लॉक करें इस कंपनी ने, तो फाइनेंशियल के फ्रंट में अभी भी लग रहा है हेडविंड्स कंपनी फेस कर रही है। Q4 के नंबर्स तो एटलीस्ट वो इंप्रेशन देते हैं। जो प्रेशर आया टॉप लाइन में, जो लॉसेज आपने क्लॉक करें बॉटम लाइन में, क्या दिक्कत थी? सबसे पहले ये आशीष जी, ये Q4 की आप बात कर रहे हैं, वो Q1 है हमारे लिए, बिकॉज हमारा दिसंबर ईयर एंड है। ओके, ये पहली क्वार्टर है ये साल का। अच्छा, ये फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशंस में डिले हैं, कुछ क्लाइंट पेमेंट्स की वजह से, कुछ और वजह से। जो हम टर्नओवर अचीव करना चाहते थे, रेवेन्यू, वो अचीव नहीं कर पाए, उस वजह से लॉसेस आए हैं। बट आगे जाके सेकेंड और थर्ड क्वार्टर तो थोड़ा और हेडविंड्स, जैसे आपने बताया, हेडविंड्स ऑन पेमेंट फ्रंट्स एंड डिफिकल्टीज फ्रॉम कस्टमर्स, वो तो थोड़ा और चलेगा थोड़ी देर। आप कह रहे हैं क्वार्टरली एबरेशन, मुझे लगता है कि सुधार आएगी। आप कह रहे हैं क्वार्टरली एबरेशन था बस, और Q1 ऑनवर्ड शायद हालात वापस पटरी पे। हमारी इंडस्ट्री में क्वार्टर, हाँ जी, क्या है हमारी इंडस्ट्री में, इट्स नॉट लाइक अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप कंपैरिजन करना थोड़ा डिफिकल्टी रहती है, बड़ा प्रोजेक्ट रहता है, एग्जीक्यूशन पीरियड्स लंबे रहते हैं, तो थोड़ा क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन करना डिफिकल्ट है। ओके, लेकिन यू टू सी ईयर ऑन ईयर मुझे लगता है। अच्छा, ये नंबर्स ठीक है, ऑपरेशनली भी थोड़ा सा वीक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मार्जिन्स में मेरे ख्याल से 110 बेसिस पॉइंट्स के आसपास की कमजोरी आई थी बीटेक क्वार्टर में। मार्जिन्स के लिहाज से क्या आउटलुक होगा सर? जी, मार्जिन्स तो ये इंडस्ट्री में हमारी जो मार्जिन्स रहती है जनरली 11-12% के रेंज में रहती है, वो तो है। बट कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं सब सेगमेंट्स में जो है, या डिफरेंट सेक्टर्स में जहां हम काम करते हैं ना, सब में इवन मार्जिन्स नहीं रहती है। तो कोई पर्टिकुलर मिक्स बोलते हैं ना, जैसा रेवेन्यू मिक्स जो है बदलने से मार्जिन्स में थोड़ा उतार चढ़ाव रहता है। ओके सर, एक दिक्कत की बात इस कंपनी के नंबर्स में थी, जो फाइनेंस कॉस्ट ब्याज पर खर्च करीब 31 करोड़ रुपए के आसपास का Q4 में एस्केलेट हुआ है साल दर साल, और इनफैक्ट Q1 आपके लिहाज से माफ कीजिएगा तो बीटा क्वार्टर था, और खास तौर पे जो फाइनेंस कॉस्ट है ऑलमोस्ट इक्वल है जो आप बीटा क्लॉक करते हैं, तो वो एक चैलेंजिंग सिचुएशन है इस कंपनी के लिहाज से। बैलेंस शीट का क्या हाल है, कितने डेट पे आप बैठे हैं, और क्या डेट को कुछ पेयर ऑफ करने की सिग्निफिकेंट प्लान है, कोई रोड मैप कंपनी के सामने, कंपनी के पास? जी है, अच्छा सवाल है आपका। हमारी डेट करीब 700 करोड़ है। जैसा आपने बताया, थोड़ा फाइनेंस कॉस्ट बढ़ चुका है क्योंकि थोड़ा वो पेमेंट साइकिल स्ट्रेच हो चुका है, वर्किंग कैपिटल थोड़ा साइकिल बढ़ चुका है, इस वजह से थोड़ा डेट बढ़ गया है और इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ रही है। आगे जाके सबका हमारा प्लान तो है ही है डेट कम करना, बट मेनली इट हैज टू कम थ्रू बेटर ऑपरेशंस। तो आगे जाके मुझे लगता है कि वो आएगा। उसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन रहेगा, एक तो इकोनॉमी में सुधार, दूसरी अपनी हमारी कंपनी के बिजनेस में सुधार, दोनों की वजह से वो आना चाहिए मेरे ख्याल से। सर, आप कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं, जो रिजल्ट्स में कमजोरी आप कह रहे हैं क्वार्टरली एबरेशन है, तो आपके स्टेक होल्डर्स आपकी शोल्डर्स जानना चाहेंगे फिर यहां से किस तरह का रोड मैप, किस तरह की ग्रोथ एक्सपेक्ट करें। बीटी ग्रोथ में कैप्चर करने की, उसको फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा था। पिछले 4 साल में जो CAGR है, यानी कि साल दर साल ग्रोथ की दर है, टॉप लाइन के केस में 6% के आसपास है। इनफैक्ट पिछले 2-3 सालों से तो फ्लैट परफॉर्मेंस है उस केस में। बॉटम लाइन यानी कि मुनाफा 14 से 15% के आसपास बढ़ा है, और प्रॉफिटेबिलिटी सिग्निफिकेंट हिट हुई थी बीते फाइनेंशियल ईयर में। आप जब नेग्लिजिबल ग्रोथ इस कंपनी ने क्लॉक कर दी बीते 2 सालों में, किस तरह की ग्रोथ अब एक्सपेक्ट करें जब आप कॉन्फिडेंट है एनवायरमेंट को लेकर, कॉन्फिडेंट है आउटलुक को लेकर, कॉन्फिडेंट है हालात को लेकर, अगले 3 सालों में किस तरह की ग्रोथ में एक्सपेक्ट करूं? कोई बॉल पार्क नंबर? मैं कॉन्ट्रेरी नहीं था, आपको बताना चाहता था। लास्ट 2 साल आपने ही बोला, मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि ऑर्डर बुक हमारी जो है इज द हाईएस्ट इन आवर हिस्ट्री, कंपनी हिस्ट्री। तो ऑर्डर ग्रोथ हुए हैं लास्ट 2-3 क्वार्टर में, उस वजह से आगे के क्वार्टर ग्रोथ के बारे में मैं कह रहा था। ओके, फॉर एग्जांपल, जब हमने लास्ट ईयर शुरुआत की थी, लास्ट ईयर और प्रीवियस ईयर ऑर्डर उसमें काफी ग्रोथ नहीं थे, तो फ्लैट था, इस वजह से रेवेन्यूज भी फ्लैट थे 2 साल से। तो आगे जाके हमें उम्मीद है कि जो प्रोजेक्ट्स जो डिले हो रहे थे अवार्ड होने में, उसमें मोमेंटम आएगा, और इस वजह से हमें जरा हमारा ऑर्डर बुक भी इंप्रूव हो चुका है टू 4,100। आगे जाके ये साल हमारा लगता है ऑर्डर बुक में अच्छा ग्रोथ रहेगा। चलिए, ऑन दैट कॉन्फिडेंट आई थिंक वी कैन मेंटेन डिसेंट ग्रोथ रेट्स जो। हाँ,
चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट आगे के आउटलुक को लेकर